स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है मेमोरी ग्लैंड और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, दैट गैमेटोजेनेसिस होता क्या है और गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने क्या पढ़ा था, टेस्टिस किसमें, मेल में, एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूसेस अ गैमेट। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल दैट इज टेस्टिस एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, ये क्या हो गया, ओवरीज हो गया। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पर्म, एंड ओवरीज क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओवम, रिस्पेक्टिवली, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। टेस्टिस में क्या हो रहा है, इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पर्म। कैसे, बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन एट द प्यूबर्टी। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे टर्म्स दिखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनिया ही अगर सिंगुलर होगा देन यू विल से स्पर्मेटोगोनियम। उसके बाद है बच्चों यहाँ पे टर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, सटोरी सेल, स्पर्मिएशन। ये देखिए, ये जो जितने भी टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रहे ये हम कहाँ पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट पेज पे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात हम करेंगे तो क्या हो गया, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन बता चुकी हूँ, टेस्टिस हो गया, और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पर्म। प्यूबर्टी में क्या होता है, एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स ड्यू टू इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रहा है किस हार्मोन के कारण, सो यू विल टेल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। यहाँ से ये एक मेडिकल क्वेश्चन है। और ये क्या है, अगर पूछता है ये किस टाइप का हार्मोन है, यू विल से हाइपोथैलेमिक हार्मोन। 2013-2014 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, गोनाडोट्रोपिन इज किस टाइप ऑफ हार्मोन, देन यू विल से हाइपोथैलेमिक हार्मोन। नेक्स्ट इज गोनाडोट्रोपिन एक्ट एट, वो किस पे एक्ट कर रहा है। तो अगर आप सिर्फ बोलोगे पिट्यूटरी, और अगर ऑप्शन में दे रखा है एंटीरियर पिट्यूटरी, तो आप किस पे टिक करोगे, गोनाडोट्रोपिन एक्ट एट अ एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके किस चीज़ को स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। जो 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कौन कौन से हो गए, पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द सेकेंड वन इज FSH विच इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ से फिर आपका मेडिकल क्वेश्चन आता है, गोनाडोट्रोपिन एक्ट किस पे कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन पे, और वो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन किन किन को स्टिमुलेट कर रही है, तो ये 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को स्टिमुलेट कर रही है। पहला क्या हो गया, LH जिसको आप बोलोगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड द सेकेंड वन इज FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम, ये सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दिस वन इज स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सटोरी सेल एंड स्पर्मेटोगोनियम। अब ये जो टर्म्स है ये अभी आपको समझ नहीं आएगा जब तक हम अभी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे LH और FSH के कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं। जो LH है मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये किस पे एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ लीडिंग सेल। दिस वन इज ऑल्सो मेडिकल क्वेश्चन। और ये स्टिमुलेट क्या कर रहा है, स्टिमुलेट्स एंड सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजीन। ये स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन किसका कर रहा है, एंड्रोजीन का। और एंड्रोजीन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एंड्रोजीन किस चीज़ को स्टिमुलेट कर रहा है, तो आप क्या बताओगे, स्पर्मेटोजेनेसिस को ये स्टिमुलेट कर रहा है, विच हार्मोन, एंड्रोजीन। सो LH से 2 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट वन इज FSH। FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्ट किस पे कर रहा है, एक्ट ऑन सर्टोरी सेल्स। ये LH किस पे एक्ट कर रहा था, लीडिंग सेल पे, FSH सर्टोरी सेल्स पे एक्ट कर रहा है, एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन किसका, ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन अ स्पर्मियोजेनेसिस। जो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस पे। अब ये जो टर्म्स है ये मैं आपको बता रही हूँ, कहाँ पढ़ पाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में। उससे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऑफ, पहले स्पर्म देख लेते हैं, डैट स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्पर्म में डिफरेंट पार्ट्स है। पहला क्या हो गया, हेड। हेड क्या कंटेन कर रहा है बच्चों, कंटेन्स द इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और कंटेन अ एक्रोजोम। क्वेश्चन आता है एक्रोजोम कहाँ प्रेजेंट है, किस पार्ट ऑफ स्पर्म में, यू विल टेल हेड में प्रेजेंट है।
ये देखिए, ये दिख रहा है एक्रोसोम। अब ये एक्रोसोम तो प्रेजेंट है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? इसके पास क्या है? हैविंग द एंजाइम्स हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि एक्रोसोम किस पार्ट में प्रेजेंट है, यू विल से हेड में। और फंक्शन क्या है एक्रोसोम का? इसके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होती है जो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट क्या हो गया? नेक। फर्स्ट इज हेड, सेकेंड वन इज नेक, थर्ड पार्ट इज अ मिडल पीस। मिडल पीस के पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। मतलब क्या हो गया? ये मूवमेंट ऑफ टेल में हेल्प कर रहा है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया किस रीजन में प्रेजेंट है? इट मीन्स मिडल पीस में प्रेजेंट है, ना ही कि आपको हेड में, ना ही नेक में, ना ही टेल में। तो ये प्रेजेंट कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज़ प्रेजेंट इन द मिडल पीस। ये भी मेडिकल क्वेश्चन है। एंड द फोर्थ वन इज टेल। टेल का फंक्शन क्या है? इट फैसिलिटेट द स्पर्म मोटिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्पर्म में मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो किस चीज़ में हेल्प करता है? फर्टिलाइजेशन में। और अगर आप देखेंगे, दिस वन इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या कंटेन कर रहा है? न्यूक्लियस कंटेनिंग अ क्रोमोसोमल मटेरियल। एक बार मैं पार्ट्स को फिर से बता देती हूँ। स्पर्म के कौन से पार्ट हो गए? हेड हो गया। कंटेन क्या कर रहा है? इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और कंटेन एक्रोसोम। एक्रोसोम का क्या फंक्शन होता है? इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होती है बच्चों, जो हेल्प किस चीज़ में कर रहा है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। सेकेंड वन इज नेक, थर्ड इज मिडल पीस। क्या है मिडल पीस में? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है विच इज़ एनर्जी सोर्स। किस चीज़ के लिए? एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। फोर्थ वन इज टेल, और ये क्या हो गया? फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए सारे मेडिकल क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे भी इवन FSH एंड LH। नेक्स्ट इज द स्पर्म मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperm during a coitus, of which the normal fertility at least क्या होगा? 60% sperm must have a normal shape and size, and at least 40% of them show a vigorous motility। तो 40% के पास क्या है? vigorous motility है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन है, that human male ejaculates। क्वेश्चन आता है 100 या 200 मिलियन स्पर्म, या 200 to 300, 300 to 400 मिलियन। तो आप किस पे टिक करोगे? 200 to 300 मिलियन स्पर्म ह्यूमन मेल इजेक्ट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको फॉर इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि जो 60% स्पर्म है वो उसके पास क्या है? हैव अ नॉर्मल शेप एंड साइज। लेकिन जो 40% ऑफ देम है वो क्या शो करते हैं? विगरस मोटालिटी को शो करते हैं। दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो यहाँ से भी एक मेडिकल क्वेश्चन है, और यहाँ फिगर से तो है ही, और इवन FSH और LH से है। नेक्स्ट इज द स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट। अब जो स्पर्म रिलीज हो रहा है कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? बाय द एसेसरी डक्ट से। सिक्रीशन ऑफ epididymis, vasa differentia and the seminal vesicle, prostate are the essential for a maturation and motility of sperm। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? मैचुरेशन के लिए, और किस चीज़ में? मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। द सेमाइनल प्लाज्मा along with the sperm constitute the semen। तो क्या क्या सीमेन क्या हो गया? सेमाइनल प्लाज्मा विथ स्पर्म, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? सीमेन। ये भी मेडिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज सीमेन? दैट इज सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, दोनों को मिला के दिस इज सीमेन। द फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट एंड द ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय अ टेस्टिकुलर हार्मोन। इसके जो फंक्शंस है ये कैसे मेंटेन हो रहे हैं? बाय अ टेस्टिकुलर हार्मोन। टेस्टिकुलर हार्मोन क्या हो गया? एंड्रोजिन। ये हमने अपने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा है, ठीक है बच्चों। तो अब हम पहले देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, उसके बाद हम देखेंगे oogenesis क्या है। दो चीज़ें हैं, ये देखिए यहाँ पे दो चीज़ें बच्चों दे रखी है। दिस वन इज़ अ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दिस वन इज़ अ oogenesis। पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, बहुत ध्यान से समझिएगा, सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। पहला क्या हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? तो हम स्टार्ट करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। क्या आ रहा है बच्चों? जर्म सेल आ रहा है, और जर्म सेल को हम क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और ये पता है ये क्या है? 2N है। एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है? फर्स्ट यहाँ पे डिवीजन हो रही है, और जो डिवीजन क्या है? ये है माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन हो रही है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन क्यों हो रहा है? टू इंक्रीज इन द नंबर। तो कभी भी स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा, डिफ्रेंशिएशन किस चीज़ के लिए? टू इंक्रीज इन नंबर। किस टाइम पे? एट प्यूबर्टी।
और जो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ से क्वेश्चन आएगा ये क्या है, दिस वन इज अ डिप्लॉयड, इट मीन्स इट इज 2n। अब उसके बाद क्या होता है, माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये भी क्या होगा 2n फॉर्म्ड होता है, ठीक है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया था ये भी 2n है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है बच्चों, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन डिवीजन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे मिलेंगे, जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होंगे, n होंगे, क्योंकि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ये किस टाइप ऑफ डिवीजन है, इट इज़ अ रिडक्शन डिवीजन। और रिडक्शन डिवीजन में क्या हो गया, पहले 2n था तो डेफिनेटली जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। तो हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने मिले, 2, और ये n का मतलब क्या हो गया, 23 क्रोमोसोम। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है बच्चों, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कैसा होगा, इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन होगा मतलब क्या होगा, पहले n था और सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटिड का, और स्पर्मेटिड भी क्या होगा, n होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। आफ्टर स्पर्मेटिड क्या है यहाँ पे, n है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, स्पर्मेटिड में यहाँ पे प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, या फिर आप नॉर्मली डिफ्रेंशिएशन कह सकते हो। स्पर्मेटिड अगर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहा है बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये देख रहे हो, जब हमने गैमेटोजेनेसिस में पढ़ा था ये सारे टर्म्स थे, तो यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है दैट स्पर्मेटोजोआ में किस प्रोसेस से कन्वर्ट हो रहा है, उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है। और स्पर्मेटोजोआ को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्म बोलते हैं। अगर आपसे पूछता है स्पर्मेटोजोआ n है या 2n है, तो आप क्या बताओगे, n है, क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग में स्पर्मेटोगोनिया 2n है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n है। उसके बाद जब उसमें बच्चों रिडक्शन डिवीजन आ गया तो n है। रिडक्शन डिवीजन के बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो कि क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। फॉर्मेशन किसका हुआ, स्पर्मेटिड का, जो कि n था। आफ्टर स्पर्मेटिड इसमें क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस, उसमें क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म, और स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म क्या है, दिस इज n, मतलब क्या हो गया, हैप्लॉइड। कह रहा है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस दिस वन, मतलब स्पर्मेटिड जब किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म में। कह रहा है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड, जो स्पर्म का हेड है वो कहाँ एम्बेडेड हो रहा है, इन अ सर्टोरी सेल्स, एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो यहाँ पे अगर आता है स्पर्मिएशन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का हेड क्या हो जा रहा है, बिकम एम्बेडेड, कहाँ पे एम्बेडेड हो रहा है, इन अ सर्टोरी सेल्स, और फाइनली क्या हो रहा है, रिलीज फ्रॉम अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जा रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मिएशन। सो स्पर्मिएशन हमने देख लिया, स्पर्मेटोजोआ देख लिया, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन या फिर स्पर्मेटोगोनिया या फिर जर्म सेल। ये सारे वर्ड्स हम समझ गए ये क्या होता है और किस स्टेज पे क्या हो गया, हैप्लॉइड है और कहाँ पे डिप्लॉइड है। ठीक है बच्चों, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, oogenesis। बच्चों अब हमने देख लिया स्पर्मेटोजेनेसिस, अब हमें देखना है oogenesis क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis विच इज़ मार्कली डिफरेंट फ्रॉम अ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये क्या हो गया, एक तो डिफरेंट है फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, और क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गैमेट, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, oogenesis बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज oogenesis is initiated during a embryonic development stages when a couple of million gametes mother cells, that is oogonia, are formed within each fetal ovary and no more oogonia are formed and added after birth। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है। जितने भी जो oogonia फॉर्म्ड हो रहे हैं ये कब हो रहे हैं, बिफोर बर्थ। इनमें से कुछ भी, कोई भी oogonia नहीं है जो आफ्टर बर्थ ऐड हो रहा है, ठीक है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो oogenesis है ये कब इनिशिएटेड हो रहा है, ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस पे, और उसमें क्या हो रहा है, मिलियंस ऑफ गैमेट्स, मतलब क्या हो गया, जो oogonia आर फॉर्म्ड। दिस इज क्लियर। द सेल स्टार्ट डिविजन एंड एंटर इन अ प्रोफेज 1। यहाँ से मेडिकल क्वेश्चन है,
जो सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है और वो किस फेज में जा रहा है, प्रोफेज 1 किस में, ऑफ अ मियोटिक डिवीजन, और वो क्या हो रहा है, गेट टेम्पररी अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। तो इसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी oocyte। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, उसको आप क्या बोलोगे बच्चों, प्राइमरी फॉलिक्यूल। इन सब के जितने भी टर्म्स हैं इनके फिगर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिक्यूल। जो फिगर 3.7 नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाती हूँ मैं। अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिक्यूल डीजेनरेट ड्यूरिंग अ फेज फ्रॉम द बर्थ एंड लेफ्ट टू अ प्यूबर्टी। क्या बोल रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ फॉलिक्यूल डीजेनरेट हो रहा है कब, ड्यूरिंग अ फेज फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी। बहुत सारे फॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डीजेनरेटेड हो जा रहे हैं, किन के बीच में, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक में। देयरफॉर द प्यूबर्टी एट ओनली कितने बचेंगे, 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। इसका मतलब क्या हो गया, हर ओवरी में सिर्फ कितने फॉलिक्यूल बच गए, प्राइमरी फॉलिक्यूल, सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिक्यूल सिर्फ लेफ्ट होंगे। ध्यान रखना है ईच ओवरी में। द प्राइमरी फॉलिक्यूल गेट्स सराउंडेड बाई अ मोर लेयर, क्या हो गया, ग्रैनुलोसा सेल्स एंड अ न्यू थिका, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिक्यूल। दिस इज ऑल्सो अ मेडिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये जो सेकेंडरी फॉलिक्यूल है ये सून ट्रांसफॉर्म किस में हो जा रहा है, टर्शरी फॉलिक्यूल, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाई अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। एंट्रम से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मतलब फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्या हो गया, एंट्रम बताओगे। और जो सेकेंडरी फॉलिक्यूल है ये किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, टर्शरी फॉलिक्यूल से। समझ में आ गए बच्चों क्वेश्चंस कैसे राइज हो रहे हैं। द थीका लेयर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द इनर थीका मीन्स क्या हो गया, इंटरना, एंड द आउटर थीका क्या हो गया, एक्सटर्ना। इट इज़ important to draw your attention that it is at the stage that a primary oocyte within a tertiary follicle grows in a size and complete its first meiotic division। ये किस चीज़ में कौन सा डिवीजन कैरी ऑन करेगा यहाँ पे, meiotic division। इट इज़ अनइक्वल, ये डिवीजन क्या हो गया, अनइक्वल है, और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिवीजन है ये अनइक्वल होगा, जो लार्ज होगा ये क्या होगा, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes। और एक बच्चों यहाँ पे टाइनी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कहाँ है, फिगर 3.8 में। अब मैं आपको ये फिगर दिखा देती हूँ पहले oogenesis के बारे में। oogenesis क्या है, यहाँ देखिए oogonia में बच्चों क्या हो रहा है, माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, जिसके कारण प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन हो रहा है। यही चीज़ हमने लास्ट पेज में पढ़ा था। और प्राइमरी oocytes में बच्चों क्या हो रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है। किस चीज़ के लिए, कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन के लिए। और प्राइमरी oocytes में डिवीजन होने के कारण कैसे डिवीजन हो रहा है, अनइक्वल। तो स्मॉल जो बना ये क्या हो गया, फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो सेकेंड बना दिस वन इज बिग इन साइज, ये क्या हो गया, सेकेंडरी oocytes। यही चीज़ मैंने लास्ट पेज में बताया था कि आफ्टर प्राइमरी oocyte जब उसमें मियोटिक डिवीजन हो रहा है तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, स्मॉलर फर्स्ट पोलर बॉडी, और लार्ज क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। और सेकेंडरी oocyte से हमें क्या मिल रहा है, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है फर्स्ट पोलर बॉडी कब मिल रहा है, जब प्राइमरी oocytes में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है, और सेकेंड पोलर बॉडी हमें किससे मिल रहा है, सेकेंडरी oocyte से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ओवम आप किससे फॉर्म हो रहा है, प्राइमरी oocyte या फिर सेकेंडरी oocyte से। आप क्या बताओगे, ओवम सेकेंडरी oocyte से हमें मिल रहा है। तो ये तो हमें समझ में आ गया oogenesis। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है और यहाँ पे फिगर है, ये ज़रा हम देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, द टर्शरी फॉलिक्यूल फर्दर चेंजेस इनटू अ मैच्योर फॉलिक्यूल या फिर ग्राफिन फॉलिक्यूल। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, जो टर्शरी फॉलिक्यूल है ये मैच्योर और चेंज किस में हो जा रहा है, ये ग्राफिन फॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है। ये फिगर कहाँ दिख रहा है, 3.7। ये देखिए ये ब्लड वेसल्स हो गया, प्राइमरी फॉलिक्यूल, यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिक्यूल, आफ्टर डैट ये कहाँ आ गया, जो टर्शरी फॉलिक्यूल। और ये क्या हो गया बच्चों, एंट्रम, जो हमने लास्ट पेज में पढ़ा है। और ये जो टर्शरी फॉलिक्यूल है ये मैच्योर किस में हो रहा है, ग्राफिन फॉलिक्यूल में। दिस इज क्लियर। द सेकेंडरी oocyte, यहाँ जो हमने देखा है, जो सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड अ जोना पेलुसिडा अराउंड इट। तो सेकेंडरी oocytes में क्या हो रहा है, एक नया मेम्ब्रेन बन रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जोना पेलुसिडा, उसके सराउंडिंग्स में। नेक्स्ट इज द ग्राफिन फॉलिक्यूल नाउ रप्चर। ये जो ग्राफिन फॉलिक्यूल है, जो मैच्योर टर्शरी फॉलिक्यूल मैच्योर होने के बाद किस में जा रहा है,
ग्राफिन फॉलिक्यूल में, और ये ग्राफिन फॉलिक्यूल रप्चर हो रहा है किस चीज़ के लिए? टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। यहाँ से फिर से क्वेश्चन है कि ग्राफिन फॉलिक्यूल रप्चर होके क्या रिलीज करेगा? सेकेंडरी oocyte, जो यहाँ हम देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो गया? मतलब ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये देखिए, बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो एक तरफ से हमने दोनों चीज़ें देख ली, स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवम का फॉर्मेशन। तो ये क्या हो गया आपका? स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड दिस वन इज अ oogenesis। तो ये इंपॉर्टेंट है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है कब डिप्लॉयड है और कब हैप्लॉयड है। सो दिस इज क्लियर बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में।